चलिए हिंदी बारामतीहून सुप्रिया सुळे आणि अरे ठीक है चलो। हिंदी 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 हो गया हो गया हो गया हिंदी बोलिए अरे हिंदी हिंदी चर्चा होणार आहे ती आता 2029 ला होईल। हाँ, अभी हिंदी में कर लीजिए। थांबा थांबा जरा हिंदी में कर लीजिए। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है और जिस वक्त रैली हो रही है उससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं है, परिवारवाद बचाओ रैली है। आपका क्या कहना है? देखो परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो। मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है। तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा, जो असली चेहरा है, वो जनता के सामने आया है। सर बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है। तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अरविंद केजरीवाल के एक समय में गुरु अन्ना हजारे थे। अरविंद केजरीवाल के गुरु एक समय में अन्ना हजारे थे इसी रामलीला मैदान के अंदर, और इसी रामलीला मैदान में अब जो उनके गुरु हैं वो लालू यादव। आपको वो कह रहे हैं कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट नेता हैं, वो सब एक मंच पे आज एकत्रित हैं। तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, कल परसों ही सीबीआई ने फाइल क्लोज की। प्रफुल्ल पटेल, आरोप किसने लगाए थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, आरोप किसने लगाया था? आदर्श का घोटाला, आरोप किसने लगाया था? शरद रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदाल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता, वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता। और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। तो परिवार के बाद, अगर परिवारवाद की अगर बात करें, तो आप देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, उनके पास चले गए। तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया है जनता पार्टी भारतीय। डूबने वाले को तिनके का सहारा एक कहावत है। तिनका इकट्ठा करके कोशिश करें तैरने की। अदरवाइज उन्होंने तो प्रैक्टिस की है समुद्र के तल के नीचे जाकर कैसा है देखने की। सर इंडिया की भी रैली है सर मेरठ में। अरे दिल्ली में प्रणिती शिंदे से नोकर थांबा ना जरा, एक मिक्स करू नका ना। अरे दिल्ली मध्ये बोलता है, तुम्ही कुठे ते गल्लीतले विषय जो घेता? रामायण के किरदार निभाए थे जरा तुम्ही पण स्टेटस ठेवा नाही। उम्मीदवार आपण दिल्लीमध्ये बोलता आहोत मोदी ना, उनके लिए प्रचार करेंगे मेरठ से। दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय राजकारणावरती बोला। मतलब उनको अभी उनके पास कोई नेता नहीं रहे, कोई कार्यकर्ता नहीं रहे। सब, मैंने जैसे पहले कहा कि बॉयकॉट बॉलीवुड कहने वाली यही पार्टी थी, अब उनको बॉलीवुड का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ये एक बदकिस्मती है उस पार्टी की। मुझे दुख है, क्योंकि वो जो भारतीय जनता पार्टी थी अटल जी के समय की, वो एक विचारों की राह पर चलती थी, एक राह थी उनकी, कुछ सोच थी। तो अब वो सोच नहीं रही। जितने भी करप्ट लोग हैं उनको ले लो। जैसे मैंने अभी कहा कि वो जनार्दन रेड्डी, या अभी शायद मैं नाम गलत ले सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे ये नहीं है और ध्यान में रखने लायक भी नहीं है वो नाम। सारे भ्रष्ट लोगों को साथ में लेकर, जिनको भ्रष्ट इन्होंने कहा था, भ्रष्ट तो इन्होंने ही कहा था, तो वो सारे लोग उनके मंच पे है। सर तुम्ही बाहेर कुठे सभा घ्यायला जाणार आहात इंडियाच्या प्रचारासाठी, महाराष्ट्राच्या बाहेर? बघू, अजून तशी काय हे झालेली नाही चर्चा, पण आवश्यकता असली तर जाईन। पण मला नाही वाटत, सगळे नेते मजबूत आहेत प्रत्येक प्रदेशात। एकदम प्रचाराचा तोफा कधीपासून ऑल सीट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ मुंबई की सीट्स पे शिवसेना और कांग्रेस में कुछ नहीं है। और हमने पिछले 2-3 महीने लगातार हमारी चर्चा चल रही थी, और अभी मैंने जैसे कहा कि एक आखिरी पल तक कोशिश की जाती है हर पार्टी से, और स्वाभाविक है, सबको लगता है कि मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, वो मानता हूँ। लेकिन जब चुनाव जीतने की संभावना अगर हम सोचते हैं,
तो उस वक्त वो निर्णय लेना पड़ता है। और इसलिए हमने सोच समझकर हमने उम्मीदवार की लिस्ट डिक्लेयर की है और जो 2-5 है वो आने वाले 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे। कल प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट दी गई क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे घोटाले के आरोप थे। तो जो जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की माफ़ी मांगनी चाहिए और मनमोहन सरकार की और मनमोहन जी की, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने आरोप लगाए वो असलियत में वही दोषी है। चलो हाँ चला ठीक थैंक यू।